हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम रिलेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। और यदि आप पिछले हमारा लगभग जो हमने 4 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। आज यह 5वां वीडियो है और मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में रिलेशन को ख़त्म कर दूँ। रिलेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं अब इन 5 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जो कि हमने 4 वीडियो बना दिया है, ये 5वां नंबर वीडियो है। इसमें आपका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा और 1-2 वीडियो जो है प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। हालांकि जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें हालांकि प्रैक्टिस में बहुत सारे दे भी दे रहा हूँ, लेकिन अलग से भी मैं प्रैक्टिस करवा दूँगा, तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं से आपको बतलाते हैं। तो हमने तो बतला दिया है कि सबसे पहले जो हमने बतलाया था कि रिलेशन क्या चीज़ होता है, कैसे डिफाइंड होता है, और रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर है, उस चीज़ को भी हमने क्लियर कर दिया। और रिलेशन की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हमने बतला दिया। और जो टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, जो रिलेशन का प्रकार है, उसके बारे में हमने बतला दिया है। तो वो लगभग रिलेशन के प्रकार में हमने शायद 4 बता दिए हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के रिलेशन जो मुख्यतः होते हैं हमने बतला दिया है। और आज हम 5वां रिलेशन बताने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में तो रेयरली ही पूछा जाएगा, समझिए कि न के बराबर पूछा जाता है, फिर भी मैं इस रिलेशन को बतला ही देता हूँ। अगर अच्छा लगा तो पढ़ लीजिएगा, हालांकि सीख लीजिएगा, कोई भारी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो हमने बतला दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आपको बतला दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आपको बता दिया कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और हमने बतला दिया कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइड रिलेशन क्या होता है, जिसको नल रिलेशन बोलते हैं, इम्पेटी रिलेशन बोलते हैं, ये क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने 4 रिलेशन बता दिया है, ये है आपका 5वां रिलेशन जो आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, 5वां रिलेशन है जो बताने वाले। इसका नाम है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भले ही हम डिजिटल वीडियो पर नहीं बना पा रहे हैं मित्र, क्योंकि डिजिटल वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट इतना मजबूत है कि अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपसे छूट सकता है। इसको बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध, ठीक है। रिलेशन मतलब क्या बोल सकते हो, संबंध बोल सकते हो, है ना। तो प्रतिसम्मित संबंध बोलते हैं और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अच्छा, आप यह बतलाइए मित्रों कि सिमेट्रिक रिलेशन में आपने क्या पढ़ा था। ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है इसमें आप क्या पढ़े थे, आप यही पढ़े थे ना कि ए का अगर बी से रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो बी का भी ए से रिलेशन बनाना अनिवार्य है। ए का अगर बी से रिलेशन बना रहा है तो बी का ए से रिलेशन बनाना बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी है, ठीक है। बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी है। अगर ए का अगर बी से अगर बना रहा है तो बी का ए से बनाना बिल्कुल मैंडेटरी है, मतलब नेसेसरी है, ठीक है। तो आपने तो सिमेट्रिक रिलेशन में इस चीज़ को पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि उल्टा रिलेशन पॉसिबल हो। अब इसमें बात है प्रतिसम्मित। सम्मित में तो हुआ क्या, ए का बी से, बी का ए से उल्टा हो गया। अब बतलाइए मित्रों कि एंटी सिमेट्रिक कह रहा है पूरा के पूरा स्ट्रक्चर ही प्रति होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, तो ए बराबर बी रहेगा तभी तो पॉसिबल है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ए बराबर बी होना जरूरी है। ए बराबर बी रहेगा तभी एंटी सिमेट्रिक
रिलेशन पॉसिबल है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है, तो कहिएगा कि ऐसे तो आप बतला दिए सर कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। तो ए तो रिलेशन होना चाहिए, तो ये तो सिमेट्री का है, लेकिन इसमें ए बराबर बी होना बहुत ज़रूरी है। ए बराबर बी होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यह एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसका कहिएगा कि एग्जाम्पल भी तो दे दीजिए ना। तो ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक काम तो कर ही सकता हूँ कि इसको ना 2 भाग में बांट देता हूँ। तो 21 लिए अब 2 भाग में बांट रहे हैं, तो समझ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करवाई जाए, एक ही पेज पर दोबारा पेज नहीं पलटाया जाए। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर ए रिलेशन है बी से, क्या है ए रिलेशन बी से इस प्रकार है कि ए सबसेट है बी का। ठीक है ना, ए सबसेट है बी का। हालांकि सबसेट वाला जो पहचान होती है बड़ा ही ABCD में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो लिख लीजिए ए रिलेशन बी इस प्रकार है कि ए सबसेट है बी का। तो ए सबसेट है बी का इस प्रकार है कि फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, मान लिया जाए कि पी ऑफ एक्स से। ठीक है ना, ए और बी आपको बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स। ठीक है, किसी सेट से बिलोंग कर रही है, जो समूह है उससे बिलोंग कर रहा है। तो आप बतलाइए कि ए रिलेशन बी है, ए सबसेट बी, तो सिमेट्रिक में क्या देखते थे कि बी रिलेशन ए भी होना चाहिए। सिमेट्रिक में तो यही देखते थे कि बी सबसेट ए अब यहाँ पे होगा। तो आप बतलाइए ए सबसेट बी मतलब बी के अंदर ए होगा और बी सबसेट ए मतलब कि ए के अंदर बी होगा। तो यह तो तभी पॉसिबल है ना मित्र, जब ए बराबर बी हो। जब ए बराबर बी हो तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है कि यह एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से यह बात है। अगर हम अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हमने तो इस चीज़ को समझा दिया, तो इसमें कोई भारी बात नहीं थी मित्र कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन जो हुआ उल्टा सीधा, और उसमें अगर दोनों बराबर है तो हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम आपको पढ़ाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमने 5 तक पढ़ा दिया है, अब हम पढ़ाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाते हैं। अब क्या पढ़ाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप कहिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, इसको आप ना हिंदी में अंग्रेजी क्या बोल सकते, तुल्यता संबंध बोल सकते हैं, तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। अब जो तुल्यता संबंध जो होता है ना मित्र, ये जानते हो कैसा होता है? तुल्यता जो संबंध होता है, ठीक है, माते जी चिल्ला रहे थे इसलिए बंद करना पड़ा इस वीडियो। ठीक, तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन कब हो सकता है मित्रों, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो रिलेशन हो, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन भी हो, और जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो। अगर ये तीनों रिलेशन जिसमें पॉसिबल है, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और यदि तीनों रिलेशन पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहिएगा कि
ऐसे तो आप कॉन्सेप्ट बताए तो समझ ही गए, लेकिन एग्जाम्पल अगर दे देते ना सर तो बड़ा बढ़िया लगता। ठीक है तो फिर एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल तो डिजाइन करना आम बात है ना मित्र। अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हुए हैं तो एग्जाम्पल तो डिजाइन कर ही सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। देखिए तो अगर बोल दें कि ए रिलेशन बी इस प्रकार है मित्र कि ए पैरेलल बी हो, ठीक है ना। अगर हम बोल देते हैं कि ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है, आप इसको लिख सकते हो कि ए पैरेलल बी हो, ठीक है ना, ऐसा हो, ए पैरेलल बी। तो देख लेते हैं कि ये तीनों रिलेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए रिलेशन बी अगर है तो ए पैरेलल बी है, ठीक है। अगर बी रिलेशन सी अगर है तो बी पैरेलल सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये तो हुआ कि ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तो एक रेखा ए हमने पारा और एक रेखा बी हमने पारा। क्या ए का बी के पैरेलल है कि नहीं है, आप बतलाइए, है कि नहीं है। तो है कि बिल्कुल है। तो फिर कहिए कि बी के ए के पैरेलल है कि नहीं है, तो है, तो एक दूसरे के समांतर है ही। तो अगर है तो ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए रिलेशन बी तो ए से पैरेलल बी। और अगर बोलते हैं बी रिलेशन ए, बी रिलेशन ए बोलते हैं तो बी रिलेशन ए, तो फिर बी भी ए के पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक भी है। ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। ये किसका कंडीशन है, ट्रांजिटिव का। तो देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं। ए पैरेलल बी, अब रखना है बी पैरेलल सी, और अब रखना है ए पैरेलल सी रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसी के स्थान पर रखना रहता है। ए है तो ए, बी है तो बी पैरेलल करके। उस प्रकार से ए और बी में होता है, बी फिर सी में हो जाता है, फिर ए का सी से हो जाता है, ए का सी के साथ हो जाता है। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन है, ठीक है ना। तो ए पैरेलल बी पैरेलल सी, ए पैरेलल सी, ए पैरेलल बी तो ए पैरेलल बी। तो इसी क्वेश्चन पर सिर्फ रखना रहता है संख्या, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते हैं, और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करते हैं। तो आप बतलाइए कि ए जो है से बी का पैरेलल है, तो ठीक है। बी जो है से सी का पैरेलल है, ठीक है। बी सी का पैरेलल, तो ए का सी से पैरेलल होना जरूरी है, तो ए का सी से पैरेलल है, तो मिल गया। तो क्या है यह, ट्रांजिटिव भी है। क्या है यह, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है। रिलेशन लिखे हैं उधर, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम जांच करते हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ए रिलेशन अगर ए है तो ए पैरेलल है ए का, मतलब स्वयं पर अगर है तो क्या दिक्कत है, पैरेलल है, ठीक है ना। एक दूसरे पर क्या है, संपाति, हालांकि संपाति हो जाती है एक दूसरे पर, हालांकि है, लेकिन पैरेलल में आप रख सकते हैं, क्योंकि है तो समांतर ही है ना। क्योंकि लंब तो आप कह नहीं सकते हैं, एक दूसरे भले सोए हुए है, पड़ा हुआ है, लेकिन तो क्या आप इसको पर लंब बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे। तो ये पैरेलल हो जाए, क्योंकि ऐसे पार आप दूर पार लीजिए, चाहे आप पूछिए पार लीजिए, लेकिन है तो समांतर ही है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। अब बतलाए कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी है। तो क्या हम इस रिलेशन को नहीं बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि बिल्कुल बोल सकते हैं कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। पैर में तो झुंझुनी भर गया, इसलिए थोड़ा सा ना कैमरा को रोकर आराम कर लेता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाथ भी खैर दर्द दे रहा है, क्योंकि हाथ में लेकर ही तो बनाते हैं, इसलिए तो कैमरा हिलता है, ठीक है। लेकिन बना कैसे भी रहे, लेकिन क्वालिटी कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है मित्र। कंटेंट तो इतना मजबूत है कि आप
कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ फोड़ सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर मान लिया क्या मैं जिम करूँ, किस में सेट किया जा सकता है ये किस में हो सकता है? मैंने तो पार्लर वाला में तो बतला दिया ना, परपेंडिकुलर वाला भी सेट नहीं हो सकता ना। सोचना पड़ता है कि आखिर किस में सेट हो सकता है, किस में हो सकता है ये सेट रिलेशन। और एग्जांपल मैं कैसे दूं यार, इसको तो सिम डिजाइन करनी पड़ती है, ठीक है। और वैसा रिलेशन हमको चयन करना है जिसमें ना तीनों पॉसिबल होना चाहिए। ए बी का बाप हो तो फिर बी ए का बाप नहीं हो सकता, मतलब ए भी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ए बी का भाई है तो बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई, तो ऐसा भी नहीं, बहन भी हो सकता है ना, इसमें भी ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, समझिए कि नहीं ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगर समझे नहीं है तो ये काम करते हैं, थोड़ा सा कैमरा रोक करके ना सोच लेते हैं, अगर आ गया दिमाग में तो सही है, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन भी बताने लगेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से सोच में आया है दिमाग में। तो हमने पिछले ही वीडियो में बतलाया था त्रिभुज वाले, तो त्रिभुज वाले तीनों में सेटिस्फाइड कर सकता है ना, जो सर्वांगसम वाला हमने बतलाया था। अगर हम बतलाएं कि ए रिलेशन बी इस प्रकार है, ठीक है ना, ए रिलेशन बी इस प्रकार है कि ए जो है, ठीक है ना, सर्वांगसम है, ए जो है सर्वांगसम है किससे, ए जो सर्वांगसम है बोल सकते हो ए सर्वांगसम है बी का, ठीक है ना। ए बी के समरूप है, ठीक है, ए बी से समरूप है, और इस प्रकार से है रोल ए बी कि बिलोंग्स कर रहा है ना किसी त्रिभुज से, क्या कर रहा है या किसी त्रिभुज से बिलोंग्स कर रहा है। तो आप बतलाइए कि एक त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम तो सब उसी प्रकार से बनता है, ठीक है ना, चाहे आप जितना बना लीजिए। तो अगर ए रिलेशन बी से है तो सबसे पहले ना रिफ्लेक्सिव हम लोग जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सेम का सेम के साथ, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसका ए धर देते हैं, बी धर देते हैं, सी धर देते हैं, डी धर देते हैं, ई धर देते हैं ना, तो सेम का सेम के साथ रिलेशन बताइएगा, तो ए सर्वांगसम होगा ए का। तो क्या पॉसिबल है ए का सर्वांगसम है, तो बिल्कुल सेम का सर्वांगसम होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है, रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है। अगर हम पॉसिबल करना चाहते हैं, अब सिमेट्रिक देखता हूँ कि सिमेट्रिक यह है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, ए रिलेशन बी तो फिर बी रिलेशन भी ए होना चाहिए, उल्टा भी होना ज़रूरी है। तो ए रिलेशन बी करते हैं, मतलब ए सर्वांगसम होना चाहिए बी का, तो फिर बी भी सर्वांगसम होना चाहिए ए का। तो सब तो एक ही समान है, तो सर्वांगसम तो होना ही होना है मित्र, ए बी के समान ही है, बी ए के समान है, ये है, तो सिमेट्रिक भी रिलेशन पॉसिबल है। अगर हम जांच करते हैं ट्रांजिटिव का, क्या जांच करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए रिलेशन होता है बी से, तो फिर बी रिलेशन होना चाहिए सी से। अगर ए रिलेशन बी से है और अगर बी रिलेशन अगर सी से बन गया, तो ए रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ए रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है। तो ए रिलेशन बी से इस प्रकार है, तो ए सर्वांगसम होना चाहिए बी का, फिर बी सर्वांगसम होना चाहिए सी का, तो फिर ए सर्वांगसम होना चाहिए सी का। तो सब तो बराबर है मित्रों, तो सर्वांगसम तो होगा भी, तो ट्रांजिटिव पॉसिबल है, मतलब इसको अंततः हेंस इट इज जो गिवन द क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। अब हम आपको बताने वाले हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। तो वॉइड रिलेशन में मैं क्या बतलाऊँ, यहाँ पे जगह थोड़ा मोड़ा है, बच रहा है, तो आपको ना वॉइड रिलेशन बतला देता हूँ। वॉइड रिलेशन होता आखिर क्या है, वॉइड रिलेशन हमने कितने बना दिया, 6 बता दिया, 7वां नंबर देखिए, वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वॉइड रिलेशन मतलब क्या होगा, रिक्त संबंध इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिक्त संबंध इसको हम बोल सकते हैं वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन होता है मित्रों जो कभी पॉसिबल ही ना हो, जो संभव ही नहीं रहेगा, तो वैसे ही रिलेशन वॉइड रिलेशन होगा। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है,
ए का रिलेशन बी से इस प्रकार है कि ए बी का भाई है। ए बी का भाई है मित्र। ए बी का क्या है भाई? ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, ठीक है ना। ए बी का भाई है और ए बी जो फॉरल कह सकते हो, ए बी बिलोंग्स करता है जानते हो किससे? ए से। और ये जानते हो किसका समूह है? महिलाओं का समूह है। महिलाओं का समूह है। तो महिलाओं का यदि समूह रहेगा तो ए बी का भाई कैसे हो सकता है मित्र? बहन का है तो मान भी सकते हैं। तो यह रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यह अगर पॉसिबल नहीं है ऐसे रिलेशन तो हेंस अतः कह सकते हैं कि इट इज वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। यह क्या है? वॉइड रिलेशन, क्योंकि यह संबंध पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं तो क्या बोल सकते हैं? वॉइड रिलेशन। अब तो ख़त्म हो गया मित्रों। अब दूसरा पेज पलट देते हैं, ठीक है। नहीं तो इधर अगर खैर पलट ही देता हूँ। इधर कोई जगह बचती है क्या? इधर बता दो क्या? बता ही देते हैं, थोड़ा सा जगह बच रहा है। नहीं, पेज ही पलट लेते हैं, अच्छा समझेंगे। वॉइड रिलेशन में एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। लाल कलम से लिख लेता हूँ क्वेश्चन आपको बतलाते हैं कि क्या लिखूं, क्या लिख सकता हूँ मैं? यह रिलेशन भी इस प्रकार है, ऐसा लिख दो क्या? अगर मान लिया जाए कि एक्स रिलेशन वाई है, इस प्रकार है 1 + x² + y² 0 से बड़ा है। तो आप बतलाइए, आप हमको ये बताइए कि यह कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कि यह कौन सा रिलेशन होगा। तो आप बताइए मित्रों कि अगर हम एक्स और वाई को ना बिलोंग्स करवा देते हैं रियल नंबर से, तभी तो पता किया जा सकता है। तो आप बतलाइए कौन सा रिलेशन होगा। रियल नंबर में अगर आप माइनस रखते हैं 1, 1 रखते हैं प्लस में 0 रखते हैं, तो क्या 0 से छोटा, 0 से क्या हो सकता है? नहीं, इसको छोटा लिखता हूँ तभी वॉइड रिलेशन होगा। 0 से छोटा कभी हो सकता है? यह पॉसिबल ही नहीं है कि ये 0 से कभी छोटा हो सकता है। 0 से कभी पॉसिबल ही नहीं है कि छोटा हो सकता है। इसलिए बोल सकते हैं कि इट इज ए वॉइड रिलेशन। इट इज ए वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन जो है से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। क्या बता देते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट। थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना है, ठीक है ना। क्या बताना है? इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी हो सकता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। सिमेट्रिक रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाता है। जब ए बराबर बी हो जाएगा तो संभव है कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन में कोई ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो जाता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो ही जाएगा। अब मैं बोल दूं कि जो वॉइड रिलेशन होता है ना, वॉइड रिलेशन जब भी हमने बतलाया, वॉइड रिलेशन जो होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यह कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम बोलना चाहो तो सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। वॉइड रिलेशन जो है सो सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। हाँ, ट्रांजिटिव चाहो तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है अगर चाहो तो, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो संभव नहीं है।
तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब मैं आपको ज्ञात जो करवाऊँगा, आर इन्वर्स ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आर इन्वर्स ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट, आर इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि हमने क्वेश्चन लिया कि रिलेशन 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है, 5 का 6 से है, मतलब इस तरह से है। तो अगर आपको ज्ञात करना है, यदि आपको ये दिया गया है इतना है, ठीक है, तो आर इन्वर्स बराबर वाट, आर इन्वर्स क्या होगा, तो आर इन्वर्स जो होगा मित्र, आप इस एलिमेंट को ना पलट दीजिए, तो 2,1 हो जाएगा 1, फिर 3,2 हो जाएगा मित्र, उसके बाद 4,3 है ना, पलट दीजिए, इसका पलट दीजिएगा तो 5,4 हो जाएगा, इसका पलट दीजिएगा तो 6,5 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए जी? समझे तो कहे कि हाँ समझ गए। अब न समझेंगे तो कब समझेंगे। तो आज हुआ रिलेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म। समझे कि नहीं समझे? तो ये बिल्कुल समझे कि आज रिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। तो मैं क्या बोलूँ, तो आप अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर शुरू से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमने रिलेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है। उसके बाद आप जाइए किताब में, आप बना लीजिएगा, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 1-2 वीडियो प्रैक्टिस का दे दूंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हालांकि हमने जो समझाने के प्रयास किया है वो कोई साधारण प्रयास नहीं रहा, क्योंकि हमने प्रत्येक तरह के एग्जाम्पल जो हमने दिया, जो आपको ज़रूरत होती है, जो बच्चों के दिमाग में या उत्पन्न होता है, वो चीज़ करने की हमने कोशिश किया है। क्योंकि मैं भी एक एज ए स्टूडेंट ही की तरह ही हूँ और मैं स्टूडेंट के दर्द को भली भांति समझता हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को दर्द नहीं समझ रहा हो तो वो कैसा स्टूडेंट है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक मज़ेदार और मजबूत कॉन्सेप्ट से लैस हमने वीडियो बनाया, ठीक है। तो प्रैक्टिस दे दूंगा कि 2-3 जो भी प्रैक्टिस होता है मैं दे दूंगा, ठीक है। और हमने सेट के प्रैक्टिस भी देने का वादा किया था, तो एक प्रैक्टिस हम दे चुके हैं और प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि अगर लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं और उनको वीडियो नहीं चाहिए, तो फिर यह वीडियो मजबूरन हमें बंद करनी पड़ेगी बनाना। क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहता है लोग, तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। वैसे ही मुझे 1-2 घंटा बर्बाद ही होते हैं समय, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ने का जुनून है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो एक से एक वीडियो हम ला सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट से लैस और बिल्कुल सरल भाषाओं में, जैसे चाहो वैसे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।